नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है सिंह राशि ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। हम इस वीडियो में जानेंगे कि सिंह राशि का मार्च 2024 का राशिफल कैसा रहेगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इस चैनल पर आपको राशि से जुड़ी जानकारी दी जाती है। तो आइए जानते हैं कि मार्च महीना आपके लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, मार्च का यह महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। राशि स्वामी सूर्य महीने की शुरुआत में शनि के साथ सप्तम भाव में होने से जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। चाहे आप व्यापार करते हो या आपका निजी जीवन हो, दोनों में ही उतार चढ़ाव की स्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। मंगल और शुक्र के महीने की शुरुआत में छठे भाव में और राहु के अष्टम भाव में होने से स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति आपको बीच बीच में राहत प्रदान करते रहेंगे, फिर भी आपको अपनी ओर से समस्याओं पर विजय पाने के लिए प्रयास करने होंगे। विदेश यात्रा के लिए समय अनुकूल रहेगा, हालांकि खर्च बहुत ज्यादा रहेंगे। आपसी संबंधों में उतार चढ़ाव के साथ साथ कुछ अपनों का सहयोग प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में निरंतरता रहेगी, जबकि वैवाहिक जीवन में तनावपूर्ण स्थितियों का निर्माण हो सकता है। आपको इस महीने सावधानी से रहना होगा। मार्च सिंह राशिफल के अनुसार करियर के दृष्टिकोण से यह महीना मध्यम रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में आपके छठे भाव में मंगल महाराज के साथ विराजमान रहेंगे, जो आपको कार्य क्षेत्र में खूब मेहनत करने का जज्बा प्रदान करेंगे। इससे आप अपनी नौकरी में बहुत ज्यादा प्रयास करेंगे और खूब मेहनत करेंगे। 7 मार्च को शुक्र दशम भाव में आ जाएंगे और मंगल भी 15 मार्च को दशम भाव में आ जाएंगे। इससे आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा लाभ होने की उम्मीद करनी चाहिए। जहां तक व्यापार करने वाले जातकों का सवाल है, तो महीने की शुरुआत में सूर्य और शनि बुध के साथ सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। इससे व्यापार में कुछ उतार चढ़ाव दिखाई दे सकता है, लेकिन सूर्य के 14 मार्च को अष्टम भाव में चले जाने और 15 तारीख को मंगल के सप्तम भाव में आ जाने से व्यापार में अचानक से कुछ बदलाव दृष्टिगोचर हो सकते हैं, जिनके लिए आपको पहले से तैयार रहना चाहिए। आपको इस महीने अपने व्यापार को उन्नत बनाने के लिए कुछ नए और बड़े बदलाव करने की आवश्यकता होगी, तभी आप अपने व्यापार को सुचारू रूप से आगे बढ़ा पाएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। महीने की शुरुआत में ही मंगल और शुक्र छठे भाव में तथा राहु अष्टम भाव में विराजमान होकर आपके खर्चों को बढ़ाएंगे। खर्चों की गति इतनी ज्यादा होगी कि आपके लिए उन्हें संभालना मुश्किल होगा और इसका असर सीधे सीधे आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। दूसरे भाव में केतु के उपस्थित होने के कारण धन संचय करने में समस्या आएगी। केवल देव गुरु बृहस्पति ऐसे हैं जो आपको इन समस्याओं से निकालने में मददगार बनेंगे। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में मंगल और शुक्र के सप्तम भाव में जाने से व्यावसायिक आमदनी बढ़ने से आपकी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार होगा और नौकरी में भी पदोन्नति के कारण कुछ तनख्वाह वृद्धि आपको मिल सकती है। लेकिन इस महीने आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि बिना सोचे समझे कहीं निवेश करने से बचें और धन को कुछ समय के लिए रोकने की कोशिश करें। व्यर्थ के खर्चों से जितना बचकर रहेंगे, उसी से आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो पाएगी। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमजोर रहने की संभावना है। राशि स्वामी सूर्य महीने की शुरुआत में षष्ठेश और सप्तमेश शनि के साथ सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। मंगल भी उच्च राशिगत होकर शुक्र के साथ छठे भाव में और राहु 8वें भाव में रहेंगे, जो स्वास्थ्य समस्याओं को सीधा सीधा दर्शाते हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि पर दृष्टि डालकर आपको इन सभी समस्याओं से बचाने की कोशिश करेंगे। फिर भी आपको यह तो ध्यान रखना ही होगा कि स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है और उसके लिए आपसे जितना बन पड़े उतनी मेहनत करें। कुछ नई दिनचर्या बनाने के लिए अच्छा समय है। अपने शरीर को समय दें और तंदुरुस्त बने रहने के लिए प्रयास करें। यदि आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो सर्वप्रथम प्रेम जीवन अनुकूल रहेगा। पंचम भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति नवम भाव में रहेंगे और वहां से पंचम भाव को देखेंगे, जिससे आपका प्रेम जीवन मधुर बना रहेगा।
आप और आपके प्रियतम के बीच प्रेम की भावना के साथ साथ अपनत्व भी बढ़ेगा और एक दूसरे पर विश्वास भी बढ़ेगा। आप एक दूसरे को मान सम्मान देंगे और एक दूसरे के सुख दुख में साथी बनेंगे। इससे आपका प्यार और परिपक्व होगा। जहां तक विवाहित जातकों की बात है तो वैवाहिक जीवन में तनाव रह सकता है। सूर्य, शनि और बुध महीने की शुरुआत में आपके सप्तम भाव में होंगे, तो वहीं मंगल और शुक्र के छठे और राहु के अष्टम भाव में होने से सप्तम भाव पीड़ित अवस्था में रहेगा, जिससे वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति रहेगी। महीने के उत्तरार्ध में भी मंगल और शुक्र सप्तम भाव में आ जाएंगे, जिससे कुछ तो प्रेम भाव बढ़ेगा, लेकिन समस्याएं सामने आ सकती हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। यह महीना पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने की आशंका है। दूसरे भाव में पूरे महीने केतु महाराज उपस्थित रहेंगे तथा 15 मार्च से जब मंगल सप्तम भाव में आकर द्वितीय भाव को देखेंगे, तो वह समय कुटुंब के लोगों के बीच आपसी तनाव और टकराव को बढ़ा सकता है। मासिक राशिफल 2024 कहता है कि आपसी सामंजस्य कमजोर होने के कारण आपको अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और इससे परिवार में टकराव की स्थिति बन सकती है। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहने से आपको संतान और भाई बहनों से सुख मिलेगा। चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल के महीने की शुरुआत में छठे भाव में होने से संपत्ति संबंधित विवाद जन्म ले सकते हैं। परिवार में कुछ अशांति हो सकती है, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में इन सब चुनौतियों में कमी आएगी और परिवार में सुख शांति का वास होगा। हालांकि इस पूरे महीने आपके माता पिता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब आपको उपाय क्या क्या करना है समझ लीजिए। रविवार के दिन सूर्य देव को अवश्य अर्घ्य दें। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और श्री बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार के दिन काले तिल का दान भी अवश्य करें। मंगलवार के दिन छोटे बालकों को गुड़ और चने का प्रसाद बांटें। यह राशि फल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। उम्मीद करता हूं कि यह मार्च महीने का सिंह राशिफल का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।